बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अदालतों के रवैये पर जजेस की जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं और फिर इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहबा के जो केस के स्टेटस हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं। एक्सटेंशन चाहते हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन हो नहीं रही। और आज उन्होंने जो ये मुनाल रेस्टोरेंट वाला केस था, उसमें उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि जो कानून के शोबे से मुतालिक लोग हैं, उन्होंने अपनी जो उँगलियाँ हैं ना दाँतों में यूँ करके यूँ दबा ली हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे केस के बारे में कमेंट कर रहे हैं जिसका अगले 8-10 दिनों में फ़ैसला होने वाला है, और उसमें उन्होंने मतलब यानी मेरी आज बहुत सीनियर वकला से बात हुई। मैं वो कमेंट्स जो हैं उनके मैं आपको सुनाता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ क्या उन्होंने कहा। लोग कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल आप ये समझें कि मिसकंडक्ट है, अब वो चीफ जस्टिस बनने के अहल ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मसलन उन्होंने क्या कहा कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आए और पहले तो किसी ने चोरी की, फिर हुकूमत ने उस चोरी पर पर्दा डाला। वो बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड दिए और वो उस ताकतवर शख्सियत को दे दिए, और कोई मीडिया बात नहीं करता, कोई उस पर गुफ्तगू नहीं होती। और फिर यहाँ पर बस अब आप एक कैमरा निकालो, एक अपना टेलीफोन निकालो और यूट्यूब शुरू कर दो। तो ये फिर हमारे जो दोस्त हैं सहाफ़ी चंद, वो हमारी खिदमात भूल गए हैं। अब ये उन्होंने एक ग्रुप था सहाफ़ियों का, मतीउल्लाह जान थे, हसनात मलिक साहब थे, क़य्यूम सदीकी हैं, फिर असद तूर साहब थे। तो ये 5-6 जो लोग थे, ये हमेशा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ थे। अच्छा, उन दिनों काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे, और वो जो बात करते थे उसमें ये होता था कि जो सिविलियन लोग हैं उनके पास लीड रोल होना चाहिए, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको बिल्कुल किसी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अब ये हुआ कि जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो वो जो बड़े बड़े सरमन थे वो सारे भूल गए, और बड़े आराम से जाके उन्होंने हर मामले में एस्टेब्लिशमेंट की हमायत करना शुरू कर दी। तो बहुत सारे लोग, जिनमें असद तूर हैं, जिनमें हसनात मलिक हैं, इवन मतीउल्लाह जान भी, ये इन्होंने जो जर्नलिज़्म की वो दैट इज़ कमेंडेबल, काबिल तारीफ़ है, असूल की बात की। इस बात को बड़ा मुश्किल होता है चीफ जस्टिस अगर आपका दोस्त हो और आप असूल की बात करके चीफ जस्टिस को नाराज़ कर रहे हो, लेकिन इन लोगों ने की, एंड क्रेडिट गोज़ टू देम फॉर दैट। लेकिन क़य्यूम सदीकी साहब और इमरान वसीम साहब और दूसरे जो 4-5 लोग और हैं, उन्होंने अपनी जो खिदमत है वो जारी रखी, यूँ समझ रहे हैं ना आप। तो अब काज़ी साहब बड़े इस पे भी उनका बड़े दिल गिरफ्ता हैं, थोड़े से बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे चंद दोस्त, उन्होंने हमारी सारी खिदमात को बुला दिया, और अब अगर कोई डेपुटेशन पर आए हुए बंदे जो हैं उनको हम तब्दील करते हैं तो इसकी पता नहीं उसका क्या मसला बना देते हैं। अब ये मंसूर साहब और मुनीब साहब के हवाले से था, एक का ड्राइवर और एक का रिसर्चर इन्होंने वापस भेजा जो 10-10 साल से डेपुटेशन पे आए हुए थे। इस पे कोई इतराज़ नहीं, आप भेज दें, लेकिन जब आप डेपुटेशन पे आए लोगों को वापस भेज रहे हैं तो जिनके पास हैं, जो आपके कोलीग हैं, जिनसे सुबह शाम आप बात करते हैं, तो उनको बता दें भाई कम से कम कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कौन सा अखलाक जो है आपको, कौन सी मोरालिटी, कौन सा कानून, कौन सा आइन आपको इजाज़त देता है? 190 मिलियन पाउंड वाला केस अडयाला जेल में ज़ेर समाअत है, और अगले 5-7 दिनों में उसका फ़ैसला आने वाला है, और आप एक और मुकदमा जो मुनाल का मुकदमा है उसमें आप 190 मिलियन पाउंड के बारे में आप अपना माइंड दे रहे हैं, और एक जूनियर जज को जो एहतसाब अदालत का जज है उसको आप ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझता है कि इसमें सज़ा होनी चाहिए, अभी तक किसी ने सज़ा नहीं दी। तो वो जज क्या फ़ैसला करेगा? पहले ही जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं वो सारे के सारे अंडर इन्फ्लुएंस हैं और वो खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं। तो अभी ये जो आज जो इतना बड़ा जो भंड मारा है, भंड खैर एक बड़ा मुनासिब वर्ड है, इतनी बड़ी जो आज इन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ ये मुनाफ़िकत की है,
ये इन्होंने उस केस पर, यानी इन्होंने इंश्योर करने के लिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, और फिर दूसरा क्योंकि कुछ कैंपेन नरम पड़ गई, जो इसकी जो आइनी तरमीम की है जिसके ज़रिए मुद्दत मुलाज़मत बढ़ानी है, क्योंकि काज़ी साहब जो है ना, ऐसा लग रहा है कि बस पागल हुए जा रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिले। और आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वहाँ पर रिपोर्टर्स रूम में बैठा था, तो एक भाई जो हमारे कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि काज़ी साहब के जो रिमार्क्स हैं वो तो मुझे सुन के ऐसा लगा है कि काज़ी साहब का जी चाह रहा है कि बस जाएँ किसी वीराने में और चीखें मारें, चीखें मार-मार के रोएँ, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, और वहाँ पे नाचना शुरू कर दें। और शायद ये इनके लिए बेस्ट थेरेपी है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, जो आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बात की है ना, जो रिमार्क्स दिए हैं एक ऐसे केस के हवाले से जिसका फ़ैसला आने वाला है, और फिर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ये बार-बार कहते हैं कि आप हमारे केसेस से अलहदा हो जाएँ। इससे पहले 5 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस गुलजार की सरबराही में ये करार दे चुका है, और वो जजमेंट फ़ील्ड में है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इमरान खान और उनके मुकदमात न सुनें। लेकिन न सिर्फ ये मुकदमात सुन रहे हैं, जिन मुकदमात का लोअर जुडिशरी में फ़ैसला होने वाला है उसमें रिमार्क्स दे रहे हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर ये सारा पॉलिटिकल क्राइसिस है। अगर वो 13 जनवरी का फ़ैसला जिसमें बल्ला इंतखाबी निशान था वो ना लिया होता तो आज ये क्राइसिस ना होता। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज अपना बिल्कुल, वो जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ उतार के सामने आके खड़े हो गए हैं कि ये मैं हूँ, और बिल्कुल एक्सटेंशन के लिए मैं अब ये देख के समझता हूँ कि कोशिश ज़रूर होगी इनके लिए, क्योंकि जो ये खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं ना, शायद कोई और ना दे सके। अब दूसरा आ जाए जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान का, यहाँ पर तोशाखाना 2 में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार, वहाँ पर दोनों जजेस ने, ख़ास तौर पर गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जो नैब का किरदार है उस पर सवाल उठा दिए, और उन्होंने कहा कि हमें ये बताइए कि कितने और लोगों के ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस ज़ेर इल्तिवा है आपने कॉल अप नोटिस जारी किए हैं, और कितने लोगों को आपने गिरफ़्तार किया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सेक्रेटरी है कैबिनेट डिवीज़न का, जो तोशाखाना का इंचार्ज है, जो एक तरह से कस्टोडियन है उसका, जो भी तोशाखाना बाहर जो जाता है, जिसको चीज़ें मिलती हैं और आके जो जमा नहीं करवाता, तो वो सेक्रेटरी जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, और वो भी प्रिंसिपल एक्यूज़ होता है। तो क्या आपने इस इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को गिरफ़्तार किया? उनको कोई रिमांड उनका लिया? क्या उनको कोई आपने नोटिस दिया? तो कैसे आपने सिर्फ़ इनको नोटिस दे दिया? और फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा, नैब ने कहा कि जी वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तो सलमान सफदर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हम हो रहे हैं शामिल तफ्तीश, क्योंकि केस का बुनियादी नुक्ता ये बन गया था। नैब ने ये कहा कि हमने गिरफ़्तार इसलिए किया कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि इस इशू पर पहले इंक्वायरी हो चुकी है, ये चौथी दफ़ा इंक्वायरी की जा रही है, और इसमें ये बेसिकली सिर्फ उनको गिरफ़्तार करने के लिए सब कुछ किया गया। आज कहा गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि ये 13th को क्यों ना आपने इन्हें गिरफ़्तार किया, ये मैजिक फिगर कहाँ से आया? सिर्फ़ इसलिए कि उस दिन अगर ये मुकदमा ना होता, गिरफ़्तारी ना होती, तो वो जेल से बाहर जा सकती थी बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब। तो आपने ये सिर्फ़ इमरान खान को जेल में अंदर रखने के लिए ये मुकदमा किया है, इसलिए केस किया है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये हमने इसलिए केस नहीं किया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप साबित करें कि आप अपोजिशन का बाजू इसलिए नहीं मरोड़ रहे, ये सब कुछ एक तरह से उनका बाजू आप मरोड़ रहे हैं कि आप उन पर इन्फ्लुएंस कर सकें। ये साबित करें कि ये वो मामला ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह के कॉल अप नोटिस पर आपने उनको गिरफ़्तार किया है, ये इस तरह के 20 कॉल अप नोटिस हम खारिज कर चुके हैं, ये ऐसा नहीं होता। फिर जेल अथॉरिटीज़ भी मौजूद थी, उनको कहा गया, सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम ताउन हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर साबित हो जाता है कि वो ताउन कर रहे हैं तो फिर तो गिरफ़्तारी का जवाज़ ही नहीं है, फिर तो रिमांड का भी जवाज़ नहीं है। तो अब वो आज या कल जो मिलेंगे जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सवालनामा जो है वो देंगे और उसका जवाब लेंगे, और 21 तारीख़ को इसकी अब समाअत है। लेकिन जो दूसरे अहम कानूनी नुकात थे कि जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है, जो रिमांड दिया गया है वो गैर कानूनी है, और जो कॉल अप नोटिस है वो बड़ा मुबहम सा है, वो सारे इश्यूज़ अब 21 तारीख़ को वो ज़ेर बहस आएंगे। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और लग रहा है कि ये 21 तारीख़ को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को इस केस में रिलीफ मिल सकता है।
इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।